हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में। यूग्लिनोइड्स किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं। बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूग्लिनोइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनके एक एक यूनिक फीचर्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। अभी तक हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को ही स्टडी किया है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हमने डायटम्स के बारे में पढ़ा था और डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा था। डायटम्स के बारे में हमने ये पढ़ा है कि डायटम्स जो होते हैं एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो सिलिका के डिपोजिशन से बनी हुई होती है और इनकी सेल वॉल के अंदर दो लीड्स एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए होते हैं। इनकी सेल वॉल को फ्रेस्टुले भी बोलते हैं। फ्रेस्टुला की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो ऊपर का लीड होता है उसको बोलते हैं हम एपिथीका और जो नीचे वाला लीड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथीका। तो ये बातें हमने पढ़ ली थी डायटम्स के बारे में। ये यूनिक फीचर है डायटम का जिसके हेल्प से आप डायटम को याद रख सकते हैं। इसके बाद में जब हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े तो डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनको वर्लिंग विप्स कहा जाता है क्योंकि इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला की हेल्प से ये स्विमिंग करते हैं और दूसरे फ्लैजिला की हेल्प से ये स्पिन करते हैं। यानी ये दो मूवमेंट एक साथ करते हैं। जब ये स्विमिंग करते हैं तो ये घूमते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये यूनिक फीचर होता है डायनोफ्लैजिलेट्स का। इस यूनिक फीचर की हेल्प से आपको आसानी होगी डायनोफ्लैजिलेट्स को याद रखने में। आज हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में। सबसे पहले हम यूग्लिनोइड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूग्लिनोइड्स के अंदर हमने यूग्लिनोइड से ग्रुप बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने यूग्लिना की तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे उनको इंक्लूड किया है। यूग्लिना यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक यूग्लिना है। यूग्लिना की स्ट्रक्चर को आप पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको पहचानने के लिए आपको देखना ये होगा कि एक तो इसके पास फ्लैजिला होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है और जैसे जैसे हम इसके पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ चलते हैं तो इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो पॉइंटेड सा हो जाता है। तो इस तरह से जो यूग्लिना होता है एक स्पिंडल की शेप में हमें दिखाई देता है। स्पिंडल यानी कि जैसे आप एक इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक लट्टू होता है, ऊपर से लट्टू चौड़ा होता है और नीचे की तरफ जाते जाते पतला होता रहता है। इसी तरह की स्ट्रक्चर यूग्लिना की भी होती है। अब जितने भी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए गए उन सबको एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप में उनको रख दिया गया और उस ग्रुप का नाम रख दिया गया यूग्लिनोइड्स। यानी इसमें यूग्लिना की तरह के सारे ऑर्गेनिजम्स हमने प्लेस किए हुए। यूग्लिनोइड्स की क्या खासियत है? सबसे पहली खासियत तो यही है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं तो यूकैरियोटिक होंगे ही। फ्लैजिलेट होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एनिमल और प्लांट्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। यानी कि ये दोनों के ही फीचर्स रखता है। कुछ फीचर्स इसके अंदर एनिमल्स के मिलेंगे आपको और कुछ फीचर्स मिलेंगे प्लांट्स के। कौन कौन से फीचर्स एनिमल्स के हैं, कौन कौन से फीचर्स प्लांट्स के हैं, इनको हम आज के वीडियो लेसन में ही समझेंगे। अब दोनों के फीचर्स होने की वजह से यूग्लिना ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया। जो शुरुआत में बोटेनिस्ट थे जब उन्होंने इसके प्लांट लाइक फीचर्स को देखा तो इन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया। इसके लिए इन्होंने एक क्लास बना दी, उस क्लास का नाम रख दिया यूग्लिनोफाइसी। जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके एनिमल लाइक फीचर्स को कंसिडर किया या देखा और उसको इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने इसके लिए क्लास बनाई जिस क्लास का नाम रख दिया गया फाइटोमैस्टिगोफोरा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना कंफ्यूजन यूग्लिना ने लोगों के सामने क्रिएट किया होगा। भला हो आर.एच. विटेकर साहब का जिन्होंने ये बताया कि आप यूग्लिना को प्रोटिस्टा में रखिए क्योंकि प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसका नाम ही हमने रखा है जंक ड्रॉवर किंगडम। जिसको कहीं पर जगह नहीं मिलेगी आप उसको जंक ड्रॉवर में डाल दीजिए, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में आप इसको रख दीजिए। तो फाइनली इनको जगह मिली किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्लांटी ने भी इनको ठुकरा दिया, किंगडम एनिमेलिया ने भी इनको ठुकरा दिया। इनको आखिरकार अपनाया किंगडम प्रोटिस्टा ने। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी हैबिट और हैबिटेट होते हैं, यानी कैसी जगह पर ये हमें मिलेंगे, क्या इसके फीचर्स होते हैं। जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ये फ्लैजिलेट हैं, यानी ये फ्लैजिला की वजह से मूव कर सकते हैं। बहुत ही कम फॉर्म्स इसकी ऐसी होंगी जो नॉन फ्लैजिलेटेड आपको मिलेंगी। अब ये जो रहते हैं ज़्यादातर ये फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं। रहने की इनकी जो पसंदीदा जगह होती है वो होते हैं फ्रेश वाटर पूल्स, यानी कि ये साफ पानी, ताजे पानी के पूल्स में मिलेंगे। मरीन ये नहीं होते हैं। समुद्र के पानी में, समुद्र का जो खारा पानी होता है उसमें आपको यूग्लिना नहीं मिलेगा। ये आपको बात ध्यान रखने, यूग्लिना आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, यानी तालाबों में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, इन जगह पर आपको यूग्लिना मिलेगा जिस वाटर के अंदर बहुत ही कम सैलाइनिटी होती है वहां पर यूग्लिना
अच्छे से रहता है। अब एक यूग्लिना की खासियत ये होती है कि ये क्रीपिंग मूवमेंट परफॉर्म करता है। ये अपने फ्लैजिला की हेल्प से तैर भी सकता है, लेकिन एक स्पेशलिटी इसके पास है कि ये क्रीपिंग मूवमेंट करता है। यहाँ पर आप इसकी मूवमेंट का एग्जाम्पल देख रहे होंगे। ये अपनी बॉडी को एक्सपेंड करता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो मूवमेंट होती है उसको क्रीपिंग मूवमेंट बोलते हैं। इस मेथड ऑफ मूवमेंट की हेल्प से ये आगे बढ़ते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इस फिनोमेना को कहा जाता है मेटाबोली। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यूग्लिना के बारे में। मेटाबोली इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन यूग्लिना इन विच इट मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में इसकी हेल्प करती है पेलिकिल, जिसके बारे में भी हम आज ही पढ़ेंगे। यूग्लिना का जो सबसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल है वो होता है यूग्लिना वायरिडिस। यूग्लिना वायरिडिस यूग्लिना की बहुत ही कॉमनली मिलने वाली स्पीसीज है। इसको फ्रेश वाटर्स में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसको द स्पिंडल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। स्पिंडल ऑर्गेनिज्म मैंने आपको अभी बताया क्यों इसको बोलते हैं। इसकी जो बॉडी होती है स्पिंडल शेप होती है। इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो लोब्यूलर सा होता है, ब्लंट होता है यानी गोलाकार होता है, और जो इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो थोड़ा पॉइंटेड या नुकीला सा होता चला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है यूग्लिना की। अब हम देखते हैं यूग्लिना अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। इसके न्यूट्रिशन के मोड्स के बारे में आप जान चुके हैं पहले ही, जब हमने किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था जिसको कहा जाता है मिक्जोट्रोफिक। मिक्जोट्रोफिक का मतलब होता है कि ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा तरीकों से अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है। तो यूग्लिना जो होता है ये ऐसा ही विचित्र प्राणी है। ये डार्क में जब अंधेरा होता है, जब रोशनी नहीं होती है, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो ये हीटरोट्रोफिक बन जाता है, यानी हीटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। छोटे छोटे बैक्टीरिया को अपने माउथ की हेल्प से, ये इसका यहाँ पर माउथ है, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह को ये एनगल्फ कर लेता है। तो इस तरह से ये होलोफाइटिक हो जाता है ऐसी कंडीशंस में। लेकिन अगर बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है और उसको छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो ये उनको भी एनगल्फ कर लेता है। तो इस तरह से ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी अपने फूड की तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके अंदर सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। तो अभी तक हमने इसके अंदर होलोफाइटिक नंबर 1 एंड नंबर 2 सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए हैं। लेकिन जब लाइट की अवेलेबिलिटी होती है, सूरज की रोशनी इसको मिल रही होती है, तो ये फोटोऑटोट्रोफिक बन जाता है। इसके पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ये अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इसका थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया फोटोऑटोट्रोफिक। जो सेप्रोबिक यूग्लिनोइड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है रेब्डोमोनास। जो होलोजोइक यूग्लिना होता है या जो होलोजोइक यूग्लिनोइड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है पैरानीमा। तो इस तरह से ये इन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की हेल्प से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो पैरासाइट की फॉर्म में भी रहते हैं। कुछ यूग्लिनोइड्स को फ्रॉग के रेक्टम के अंदर पैरासाइट की तरह से रहते हुए भी पाया गया है। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो यूग्लिना है एक सदाबहार ऑर्गेनिज्म है। अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड ये ऑब्टेन कर लेता है। इसी वजह से इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको हम कहते हैं मिक्जोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं यूग्लिना की स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती है, एक खास बात है यूग्लिना की। इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल यहाँ पर नहीं है, जो कि एक एनिमल लाइक कैरेक्टर आप मान सकते हैं। एनिमल्स के पास भी सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल की जगह इसके पास एक फ्लेक्सिबल सी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकिल या पेरीप्लास्ट। इस इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर एक ऊपर की तरफ लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हम पेलिकिल। पेलिकिल जो होती है वो बनी हुई होती है प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट्स से, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन के माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं पेलिकिल में प्रोटीन्स के बने हुए। और जो ये फिलामेंट्स होते हैं ये इलास्टिक होते हैं, यानी कि ये जो फिलामेंट्स हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, मूवेबिलिटी इनके अंदर होती है। और इसी वजह से जो यूग्लिना होता है बड़ी आसानी से मूव करता है, अपनी बॉडी को ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने की जो कैपेबिलिटी है यूग्लिना के अंदर, इस इमेज में जो आप देख पा रहे हैं ये देन है इसकी पेलिकिल की। सिर्फ और सिर्फ पेलिकिल की ही ये मेहरबानी है कि ये मूव कर सकता है। और पेलिकिल के अंदर ये मूव करने की एबिलिटी आई है इसके अंदर जो इलास्टिक प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं इसके अंदर, उनके अंदर पैरेलल स्ट्राइप्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मायोनिम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ये एक प्रोटीन फिलामेंट है, मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, एक दूसरा मैं फिलामेंट बना देता हूँ, इनके अंदर मैं छोटी छोटी स्ट्राइप्स बना रहा हूँ। ये स्ट्राइप्स हो गई एक दूसरे के पैरेलल, आप इनको देख पा रहे हैं। तो इस तरह की जो स्ट्राइप्स होती हैं ये होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, ये प्रेजेंट होती हैं
पेलिकल के अंदर इन स्टेप्स को कहते हैं मायोनिम्स। ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्योंकि इसकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, स्पिंडल शेप ये होता है, उसको प्रोवाइड कराने के लिए इसकी पेलिकल के अंदर थोड़े से प्रोटीन्स और थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ये होती है इसकी पेलिकल की स्ट्रक्चर। सेल वॉल इसके पास नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे, आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसके पास फ्लैजिला किस टाइप के होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं यूग्लिना के अंदर वे 2 होते हैं नंबर्स में, यानी इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्ग होता है जो आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका फ्लैजिला है, ये काफ़ी लेंथ में बड़ा है, लॉन्ग है ये। एक दूसरा फ्लैजिला इसके पास होता है जो बहुत ही शॉर्ट होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का ये छोटा सा फ्लैजिला आपको दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा होता है, ये इसके माउथ से बाहर भी नहीं आता है। फिर से मैं आपको इंडिकेट करके बता देता हूँ, यहाँ पर ये एरो से आप देख रहे होंगे, ये एक दूसरा फ्लैजिला है, इसके माउथ से भी बाहर नहीं आता है। इसका जो फ्लैजिला होता है इसको बोलते हैं हम टिंसल शेप्ड एंड पेंटोनिमेटिक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला होते हैं। एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला हम उस टाइप के फ्लैजिला को कहते हैं जिस फ्लैजिला के ऊपर कोई भी हेयर्स नहीं होते हैं। लेकिन जो फ्लैजिला होता है यूग्लिना के अंदर वो टिंसल शेप्ड होता है। टिंसल आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ये जो शादी वगैरह में लगाई जाते हैं, झालर्स वगैरह होती हैं जो कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं, इन झालर की तरह का इसका फ्लैजिला दिखाई देता है। यानी कि फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला के दोनों तरफ छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी कई रोज होती हैं। यानी ये फ्लैजिला आप देख रहे होंगे, इसके पास ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है और ये एक टिंसल की तरह का दिखाई देता है। टिंसल यानी कि झालर जो शादी वगैरह में लगाई जाती है उसको टिंसल बोला जाता है। ये यहाँ पर टिंसल है, इन टिंसल की तरह का इसका जो फ्लैजिला होता है वो होता है, इसी वजह से इसको टिंसल शेप्ड बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हेयर्स की कई रोज प्रेजेंट है, इसी वजह से इनको पेंटोनिमेटिक भी बोला जाता है। इसका जो फ्लैजिला होता है वो बेसल ग्रैन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट से एराइज होता है, यानी जिस जगह से ये एमर्ज होता है, जिस पॉइंट से ये एमर्ज होता है उसको बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल या ब्लीफेरोप्लास्ट। बेसल ग्रैन्यूल और ब्लीफेरोप्लास्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी माउथ की स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो एपिकल एंड होता है यूग्लिना का, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो इसका सामने वाला पोर्शन होता है जिसको हम इसका माउथ वाला पोर्शन कहते हैं, या इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं साइटोस्टोम, दूसरा जो उसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोफेरिंक्स, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिजर्वोयर। साइटोस्टोम जो होता है वो इसका माउथ होता है, माउथ की तरह से वो काम करता है। माउथ से बाद में जो एक कैविटी आती है उसको बोलते हैं हम साइटोफेरिंक्स या गुलेट। गुलेट एक लार्ज रिजर्वोयर में खुलती है जिसको हम बोलते हैं बेसल रिजर्वोयर। एक चीज आपको याद रखनी है, इसका जो माउथ होता है वो इसेंट्रिक होता है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड नहीं होता है। अब इसके माउथ की थोड़ी सी स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। ये हम एक यूग्लिना बना लेते हैं इस तरह से, ये यूग्लिना है। अब इसका जो माउथ होगा ये बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड नहीं होगा, यानी कि ये हमने यूग्लिना बनाया और ये इसका इस तरह से माउथ वाला पोर्शन हो गया। अब ये इसेंट्रिक है, यानी बिल्कुल सेंटर में ये लोकेटेड नहीं है। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहला पार्ट होता है इसका माउथ, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्टोम। यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं माउथ या साइटोस्टोम। तो ये हो गया साइटोस्टोम। साइटोस्टोम से आगे जो एक थोड़ी सी कैविटी आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसको समझ लीजिए, ये एक पैरेलल स्पेस बना हुआ है जिसके थ्रू बैक्टीरिया फूड वगैरह एंटर करेगा। इस कैविटी को बोला जाता है साइटोफेरिंक्स। तो ये जो स्पेस है यहाँ तक, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइटोफेरिंक्स। जो साइटोफेरिंक्स होते हैं एक बहुत ही लार्ज साइज के रिजर्वोयर में खुलते हैं। ये पीछे वाला जो सारा का सारा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेसल रिजर्वोयर। इस रिजर्वोयर में इसकी जो साइटोफेरिंक्स होती है वो ओपन होती है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं एक यूग्लिना के एंटीरियर पार्ट में। यहाँ पर आप फिर से इन तीनों की तीनों स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। इस इमेज में भी ये तीनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रही हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका ये होता है साइटोस्टोम, यानी ये माउथ वाला पार्ट है, यहाँ से ये बैक्टीरिया वगैरह को ऑब्टेन करता है। यहाँ से जो छोटा सा रास्ता नैरो सा एक पैसेज सा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स पीछे की तरफ जाकर के जिस रिजर्वोयर लाइक स्ट्रक्चर में खुल रही है उसको हम बोलते हैं बेसल रिजर्वोयर। इसके माउथ की खासियत यह है कि ये इसेंट्रिक होता है, यानी इसके बिल्कुल सेंटर में, एंटीरियर पार्ट के सेंटर में लोकेटेड नहीं होता है। तो आप ये भूल मत करना है, जब आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें बिल्कुल सेंटर में आप इसके माउथ को मत ड्रॉ करिएगा। अब हम समझते हैं इसकी बेसल ग्रैन्यूल्स के बारे में। जो फ्लैजिला होता है हमने ये समझ लिया है कि इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला लार्ज साइज का होता है
और एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है। फ्लैजिला जो एमर्ज होता है या जो एराइज होता है जिस स्ट्रक्चर से या जिस बॉडी से एराइज होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी या ब्लीफेरोप्लास्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का फ्लैजिला इमर्ज हो रहा है और यहाँ पर ये एक राउंडेड सी स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इस राउंडेड स्ट्रक्चर से फ्लैजिला इमर्ज हो रहा है। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल, बेसल बॉडी या ब्लीफेरोप्लास्ट। यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक राउंडेड सी स्ट्रक्चर होती है और यहाँ से इसका फ्लैजिला इमर्ज हो रहा होता है। तो इस तरह से इसके अंदर दो फ्लैजिला इमर्ज होते हैं एक साथ, जो बाद में एक फ्लैजिला अंदर ही रह जाता है और एक फ्लैजिला बाहर मूव कर जाता है, यानी एक फ्लैजिला बाहर निकल जाता है और एक फ्लैजिला इसके माउथ के पार्ट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है। तो अभी तक हमने बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लीफेरोप्लास्ट के बारे में समझ लिया है। हमने ये भी समझ लिया है कि जो दोनों के दोनों फ्लैजिला होते हैं वो बेसल ग्रेन्यूल्स से ही इमर्ज होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल्स एक्चुअली जो होती हैं ये सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके पास एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स के अंदर 9 ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी हुई होती हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। तो जो सेंट्रियोल होता है एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ये सेल ऑर्गेनेल ही बनाता है बेसल बॉडीज को। अब बेसल बॉडीज की स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है, यहाँ पर दो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनसे दो फ्लैजिला इमर्ज हो रहे होते हैं। अब हमने ये पढ़ा था, अभी तक ये हमने समझाया कि यहाँ से दो फ्लैजिला इमर्ज हो रहे होते हैं। अब इन ये जो दोनों के दोनों जो फ्लैजिला होते हैं एक स्ट्रक्चर से जाकर के एसोसिएट हो जाते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। ये पैराफ्लैजिलर जो बॉडी होती है इसके साथ दोनों के दोनों फ्लैजिला जुड़ जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ पैराफ्लैजिलर बॉडी से बाद में एक ही फ्लैजिला आगे निकलता है। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये दो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं छोटी छोटी, इनसे दो ब्लैक कलर के फ्लैजिला मूव हुए और यहाँ पर सेंटर में आकर के जो इनका माउथ है यानी जो इनका बेसल रिजर्वोयर है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे जिसको मैंने ग्रीन कलर में राउंडेड कर दिया है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी से आगे सिर्फ एक ही फ्लैजिला इमर्ज हो रहा है। तो इस तरह से फ्लैजिला की स्ट्रक्चर होती है। जो यहाँ पर पैराफ्लैजिलर बॉडी आप देख रहे हैं इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेसल रिजर्वोयर जो है इसके बाहर एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसको बोलते हैं हम आई स्पॉट। यानी कि इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। ये है यूग्लिना का माउथ वाला पोर्शन। माउथ वाले पोर्शन में यहाँ पर इसके पीछे दो बेसल बॉडीज हैं। माउथ वाले पोर्शन में पीछे यहाँ पर दो बेसल बॉडीज हैं। दो बेसल बॉडीज से यहाँ पर दो फ्लैजिला इमर्ज होते हैं। दो फ्लैजिला एक जगह एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। जिस स्ट्रक्चर से एसोसिएट हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी से सिर्फ एक फ्लैजिला बाहर की तरफ निकल जाता है। जो ये स्ट्रक्चर है बेसल रिजर्वोयर, इस बेसल रिजर्वोयर के बाहर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आई स्पॉट। आई स्पॉट स्टिग्मा या रेड स्पॉट भी हम बोलते हैं इसको। इसके पास ऑरेंज या रेड कलर के कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये बने हुए होते हैं एस्टाजेंथिन के। एस्टाजेंथिन पिगमेंट जो होता है वो उसको रेड कलर प्रोवाइड करा देता है। अब ये दोनों की दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर पैराफ्लैजिलर बॉडी एंड आई स्पॉट, ये दो जो ऑर्गन्स होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं इसकी सेल के अंदर, ये फोटो रिसेप्टर्स की तरह से काम करते हैं। दोनों के दोनों ही फोटो सेंसिटिव होते हैं। जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो इसको डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं, यानी एक मसाल की तरह से काम करते हैं। जब यूग्लिना लाइट की तरफ मूव जो करता है वो इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स की वजह से मूव करता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दो फ्लैजिला इमर्ज होते हैं बेसल बॉडीज से। बेसल बॉडीज से आगे दो फ्लैजिला एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडीज में। पैराफ्लैजिलर बॉडी के ठीक ऊपर बेसल रिजर्वोयर के बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हम रेड स्पॉट या आई स्पॉट। आई स्पॉट जो बना होता है वो बना होता है एस्टाजेंथिन का। आई स्पॉट और जो पैराफ्लैजिलर बॉडी होते हैं वो दोनों की दोनों फोटोसेंसिटिव होती है, फोटो रिसेप्टर की तरह से ये काम करती है। और जो लाइट की तरफ मूवमेंट होती है यूग्लिना की वो इन्हीं की वजह से होती है। यूग्लिना लाइट की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स लाइट, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स। दीज टू स्ट्रक्चर्स टुगेदर हेल्प यूग्लिना टू मूव टुवर्ड्स लाइट। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे इसकी स्ट्रक्चर में। अब एक और चीज़ आपने समझी होगी इसकी स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होती है। ये आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको रेड कलर से राउंडेड कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है ये एक ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल होती है। इसका जो काम होता है ये वाटर को बैलेंस करने का इसका काम होता है।
जो यूग्लिना होता है ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि साफ पानी के अंदर रहता है। फ्रेश वाटर जो होता है उसके अंदर जो सैलिनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी वो वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है, और इसी वजह से जो वाटर होता है वो इसके अंदर बाहर से मूव करता रहता है, और जो सेल होते हैं उसके अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है। वाटर के कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स होते हैं जो मिलकर के एक लार्ज वैक्यूल बनाती हैं, जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में एक्सेस वाटर इकट्ठा होता रहता है और रिजर्वोयर में वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ से इसका ये बेसल रिजर्वोयर है, इसके अंदर इसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इकट्ठा किया हुआ वाटर है वो सारा का सारा यहाँ से बेसल रिजर्वोयर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अंदर जो भी वाटर बैलेंस है सारा का सारा मेंटेन कराने में हेल्प करती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स होंगे वो आपको सभी में मिलेगी, लेकिन उन मेंबर्स में ही मिलेगी जो रहते हैं फ्रेश वाटर में। जो मरीन हैं, जो समुद्र के पानी में रहते हैं, उनके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो समुद्र के पानी में रह रहा है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है, और अगर उसको फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो उसके अंदर अपने आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इमर्ज हो जाती है। बहुत ही स्ट्रेंज चीज है, लेकिन नेचर है, क्या क्या चीजें कर देती है हम उसके बारे में एक्सपेक्ट या गैस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब हमने पढ़ा है कि ये फोटो ऑटोट्रोफिक होता है, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेता है, तो उसको करने के लिए इसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स के पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब पायरिनोइड्स क्या बला होती हैं? पायरिनोइड्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पायरिनोइड्स का जो काम होता है वो सिर्फ होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन में इसकी हेल्प करना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोटीन्स की ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। इसके साथ ही इनके चारों तरफ स्टार्च जो है एक्यूमुलेट भी होता रहता है। तो ये आप समझिए ये एक पायरिनोइड की ग्रेन्यूल है। इसके पास कुछ एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स हेल्प करेंगे क्लोरोप्लास्ट की फोटोसिंथेसिस में, और इसके चारों तरफ यहाँ पर जो एक्सेसिव स्टार्च क्लोरोप्लास्ट बनाएगा वो भी स्टोर फॉर्म में रहता है। तो ये पायरिनोइड होता है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास पायरिनोइड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर याद रखने, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एक्सेप्शन होता है यूग्लिना, इसके पास क्लोरोफिल बी होता है। जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा में मिलने वाले फोटोसिंथेटिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। आपने डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ लिए हैं, वहाँ पर किसी के पास भी क्लोरोफिल बी नहीं होता है। क्लोरोफिल बी सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, ये किंगडम प्लांटी के मेंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल बी होता है और इसी वजह से यूग्लिना एक्सेप्शंस हैं। इनको किंगडम प्लांटी में भी रखा जा सकता था। इसके साथ साथ इसके पास बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट्स भी होते हैं। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं पैरामाइलोन। जो पैरामाइलोन होता है वो छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में इकट्ठा होता रहता है, उन ग्रैन्यूल्स को बोलते हैं हम पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स। तो आपको ये याद रखना है। तो ये होगी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की यूग्लिना की सेल में। यूग्लिना के पास एक लार्ज न्यूक्लियस भी होता है और इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो सेल डिवीजन के टाइम पर भी आपको दिखाई देता रहता है, जैसा कि डायनोफ्लैजिलेट्स में दिखाई दे रहा था। न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही क्लियरली दिखाई देने वाला न्यूक्लियोलस भी होता है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और इसके सेंटर में आप न्यूक्लियोलस भी देख सकते हैं। तो ये होगी स्ट्रक्चर सेल की यूग्लिना की। अब हम देखते हैं यूग्लिना के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम यूग्लिना के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूग्लिना की ज़्यादातर स्पीशीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सिर्फ एक जीनस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिपोर्ट किया गया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो भी काफ़ी अननोन है इसके अंदर। यूग्लिना जो होता है मोस्टली ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो होता है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। जब हम किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल फीचर्स पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन जब पढ़ा था तब भी वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है और जो यूग्लिना होता है इसके अंदर लेंथवाइज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है। तो इसका क्या मेथड होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का, हम वो समझते हैं। एक यूग्लिना की सेल होती है, इसके पास सिर्फ एक फ्लैजिला होता है जो बाहर इसके माउथ से एमर्ज होता है। अब जब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है
तो एक और फ्लैजिला इसके अंदर यहाँ पर एमर्ज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर 2 फ्लैजिला आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ ही इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिवीजन स्टार्ट करते हैं और 2-2 कॉपी सारे के सारे ऑर्गेनेल्स की बन जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका बाइफर्केशन होना स्टार्ट होता है, यानी ये 2 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा बंटना शुरू हो जाता है और फाइनली ये धीरे धीरे करके 2 हिस्सों में सेपरेट हो जाता है और एक यूग्लिना से यहाँ पर हमारे पास 2 यूग्लिना आ जाते हैं। तो इस तरह से बाइनरी फिशन करता है यूग्लिना। ये एकमात्र मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है यूग्लिना के अंदर। अब हम देखते हैं कि यूग्लिनोइड्स जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से इन्होंने इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया, कौन कौन से फीचर्स हैं जिनकी वजह से इनको किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी में एक साथ रखने पर मजबूर हम हो गए थे। तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिना और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिना हम पढ़ेंगे एक एक करके। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़े हैं अभी तक, सारी स्ट्रक्चर्स आपने समझ ली है। यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड अपने आप बना लेता है। इसके पास लाइट डिटेक्शन के लिए आई स्पॉट होता है जो कि एक एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत सारे एनिमल्स में ये आपको मिलेगा। वो जो एनिमल्स होते हैं लाइट डिटेक्शन के लिए आई स्पॉट की हेल्प लेते हैं और लाइट की तरफ वो मूव करते हैं। इसके पास होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अगर लाइट इसके पास प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया को अपने अंदर एंगल्फ भी कर लेता है। ये जो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, इस वजह से ये जो फीचर हो गया इसका एनिमल वाला फीचर हो गया। अब इसके पास पायरिनोइड्स होते हैं, पायरिनोइड्स की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स पायरिनोइड्स में होते हैं और स्टार्च को स्टोर भी किया जा सकता है। तो ये एक प्लांट फीचर है जो कि यूग्लिना के पास होता है। अब इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह यहाँ पर होती है पेलिकिल। जो सेल वॉल होती है सभी प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन इसके पास पेलिकिल है, सेल वॉल नहीं है। और सेल वॉल जिनके अंदर नहीं होती है हम उनको बोलते हैं एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें से किसी के पास भी सेल वॉल नहीं होती है और यूग्लिना के पास भी सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर पेलिकिल होती है। पेलिकिल की हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से अपनी मूवमेंट करता रहता है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा है कि इसके अंदर माउथ लाइक स्ट्रक्चर भी है। जैसे हमारा माउथ होता है इसके पास भी इस तरह की माउथ जैसे स्ट्रक्चर है। एक साइटोफेरिंग्स भी है इसके पास जो एक पैसेज है जो माउथ से लेकर के बेसल रिजर्वोयर्स तक जाता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स बेसिकली एनिमल्स के अंदर भी मिलती है। तो ये एक फीचर हो जाता है एनिमल्स का। इसके साथ आपने देखा कि इसका जो फूड है वो पैरामाइलम की फॉर्म में स्टोर होता है। ये अपना फूड स्टोर करके रखता है, लेकिन ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव करता है और इसके अंदर ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। फ्लैजिला की हेल्प से मूव करना, ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होना, ये भी कुछ एनिमल्स में मिलते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो यूग्लिना होता है इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा यूग्लिना के बारे में। मुझे उम्मीद है कि यूग्लिना के बारे में आज के वीडियो लेक्चर से सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के बीच मेरी वीडियोज़ को शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।